दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टोरी बुक में। आज की ये स्टोरी है अनजाना रिश्ता ये अपना। पार्ट 1। जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो रिश्ते में उलझे रह जाते हैं। खुशी, गम या नफरत जैसे जज्बातों से कभी कभार रिश्ते उलझ जाते हैं, साथ में दर्द की गहरी चोट दे जाते हैं। हम जिसे बिछड़ना नहीं चाहते उसी से बिछड़ना पड़ता है। जिंदगी के इसी पड़ाव पर खड़ी थी नयन और तारा की कहानी। नयन अपने परिवार के साथ रानीगंज में रहती थी। उसके परिवार में वो, उसका भाई ध्रुव, माँ, बाबा और दादी रहते थे। नयन का भाई शहर का बड़ा डॉक्टर था, उसके बाबा बिजनेसमैन था और नयन खुद एक फैशन डिजाइनर थी। उनका परिवार खुशहाली में जीवन व्यतीत कर रहा था। सुबह का समय था, शर्मा मैंशन में चहल पहल का वातावरण था। घर में नयन के बाबा यानी टॉप बिजनेसमैन श्री रामकृष्ण शर्मा की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया है। शहर के बड़े बड़े लोग पार्टी में आने वाले थे, पर हमारी प्यारी नयन अभी तक अपने रूम में चैन से सो रही थी, तो उसकी दादी उसे उठाने जाती है। दादी खिड़की पे लगे पर्दे हटाने लगती है। उसकी वजह से सूरज की किरण नयन के चेहरे पर पड़ती है, तो नयन कहते हुए कहते हैं, दादी प्लीज 5 मिनट और। तो दादी कहती है, बिल्कुल नहीं नयन, घरे पार्टी है और तुम अभी तक सो रही हो, बस थोड़ी देर और दादी। ऐसा कह के नयन चादर ओढ़ लेती है, लेकिन दादी उसकी चादर ओढ़ के उसे उठा देती है और कहती है, हम पता था देर रात तक तैयारी करने के बाद यही होगा, चल उठ जा, पता है ना आज क्या है। ओह दादी, आई नो, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। नयन अपने बिस्तर से उठकर बोली, तो दादी कहती है, 5 मिनट के 5 घंटे मत लगा देना। ऐसा कह के दादी वहां से चली जाती है। नयन उठकर फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है, तो उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है। उठ गई राजकुमारी? मुझे तो लगा बिस्तर में पड़ी होगी, मिसेज शर्मा मुस्कुरा के बोली। तो नयन कहती है, यस मॉम, आई ऑलरेडी वोक अप और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। क्या आप मुझे कुंभकर्ण समझती है? ओह हाँ, तुम दोनों ने रात के 3 बजे तक पिताजी के लिए पार्टी का आयोजन किया था और देर तक सो रहे हो। यह अच्छा नहीं है, मिसेज शर्मा बोली। तो नयन मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि भाई तो कभी इतनी देर नहीं सोते, तो आज कैसे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सारी पार्टी अनहोनी और मैंने प्लान की है, पर फिर भी समथिंग इज गोइंग फिशी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी मिसेज शर्मा बोली, इतना दिमाग मत लगा और अलग नाश्ते के लिए आ जा। ऐसा कह के मिसेज शर्मा नयन के माथे पर चुंबन करती है और प्यार गले लगाकर उसे आने के लिए कहती है। नयन तैयार होकर जाती है, सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नयन ने बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का ड्रेस पहना था, खुले बाल और कानों में नीले या सफेद रंग के झुमके उस पे और भी खूबसूरत लग रहे थे। नयन देखती है तो नाश्ते के लिए दादी, ध्रुव और उसकी माँ, उसके पापा कहीं दिख नहीं रहे थे। वो जैक कुर्सी पर बैठ जाती है और उसकी माँ से पूछती है, मॉम वेयर इज डैड? तभी पीछे से कोई आता है और नयन के गले में प्यार सा नेकलेस पहना देता है। नयन पीछे मुड़ती है तो उसके सामने मिस्टर शर्मा होते हैं। वो उन्हें प्यार से गले लगा लेती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माई सुपर हीरो। बट ये क्यों? मिस्टर शर्मा बोले, क्यों? वो तो मैं भूल गया, पर तुम्हें ये पसंद आया ना? पसंद कैसे नहीं आएगा, आखिर डिजाइन तो मैंने किया था, पर आपको ये मिली कहाँ से? मैंने इसे खो दिया था ना। नयन खुश होके बोली। तो दादी कहती है, ओए पगली, कुछ खा भी ले, या सवालों से ही पेट भरेगी? सभी हंसने लगते हैं, पर तभी ध्रुव कहता है, दिस इज नॉट फेयर डैड, मुझे कुछ भी नहीं, लुटा दो सारा प्यार इस पर ही। आप भूल नहीं रहे कि आपका एक बेटा भी है? मॉम, आपको कहीं जलने की बू तो नहीं आ रही? नयन ध्रुव की टांग खींचते हुए कहती है, नयन क्यों चिढ़ा रही हो मेरे पोते को? दादी बोली। तो नयन कहती है, दादी मैंने भाई का नाम कब लिया? वो तो आपने बोल दिया। सभी हंसते हुए नाश्ता करने लगते हैं। तभी ध्रुव को हॉस्पिटल से कॉल आता है और ध्रुव उठकर जाने लगता है। तो मिसेज शर्मा पूछती है, बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? मॉम, और एक केस आया है, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में धूम मची हुई थी। एक नर्स बोली, शहर को हुआ क्या है? पता नहीं, हर रोज एक दुर्घटना। तो दूसरी नर्स बोली, वो भी जंगल के पास, पता नहीं क्या है वहाँ। वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी एक डॉक्टर उन नर्स को ऑपरेशन रूम में बुलाता है। वहाँ पे शायद 22-23 साल का लड़का खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। इसके आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा।